अगर आप राजस्थान में रहते हैं, खासकर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही या पश्चिमी राजस्थान के किसी भी इलाके में, या फिर अक्सर फ्लाइट पर सफर करते हैं, तो ये खबर सीधे आपके काम की है। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक खास महल तैयार हुआ है। इस खास महल की भव्यता किसी राजमहल से कम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जोधपुर के एक नए एयरपोर्ट की। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए एयरपोर्ट की क्षमता हर साल 20 लाख यात्रियों को संभालने की है। इसका डिजाइन राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित है, जिसमें मेहराब और ज़रोखों का खूब इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक नई इमारत नहीं है। सवाल ये है कि इस नए टर्मिनल से आम लोगों को क्या फायदा होगा। क्या अब फ्लाइट्स ज्यादा मिलेंगी? क्या टिकट सस्ते हो सकते हैं? क्या पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा? क्या जोधपुर अब इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की तरफ बड़ा कदम बढ़ा चुका है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसान भाषा में कि आखिर जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल कितना खास है और इसका फायदा सीधे आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है। ये टर्मिनल लंबे समय से तैयार किया जा रहा था और अब इसे यात्रियों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पश्चिमी राजस्थान के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बढ़ते हवाई यात्रियों को देखते हुए पुराने टर्मिनल की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह गई है। त्योहारों, पर्यटन सीजन और सेना की गतिविधियों के कारण यहाँ यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में नए टर्मिनल की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। नई योजना के तहत देश भर में 100 हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय हवाई अड्डों को शुरुआती वर्षों में संचालन सहायता देने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है। दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का भी प्रस्ताव है। अब बात करते हैं कि नया टर्मिनल आखिर कितना बड़ा और आधुनिक है। नए भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ एक साथ हजारों यात्रियों की आवाजाही आसानी से हो सके। पहले जहाँ यात्रियों को लंबी कतारों, भीड़ और सीमित सुविधाओं का सामना करना पड़ता था, वहीं अब चेक इन, सिक्योरिटी जांच, बोर्डिंग और बैगेज क्लेम जैसी सभी प्रक्रियाएं कहीं ज्यादा तेज और व्यवस्थित होंगी। यात्रियों के लिए बड़े वेटिंग लाउंज, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, आधुनिक डिस्प्ले सिस्टम, बेहतर एयर कंडीशनिंग, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं और डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। ये नया टर्मिनल, जिसे करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, लगभग 35,000 वर्ग मीटर में फैला है और पहले की तुलना में कई गुना बड़ा है। और अब यहाँ हर साल 25 लाख यानी 2.5 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी, जबकि पुराने टर्मिनल की क्षमता इससे काफी कम थी। सबसे बड़ी खासियत यह है कि जोधपुर एयरपोर्ट राजस्थान का पहला एयरपोर्ट बन चुका है जहाँ एक साथ 6 एरो ब्रिज की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा टर्मिनल में 48 चेक इन काउंटर, 10 सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर, 18 सेल्फ चेक इन कियोस्क, 8 एस्केलेटर, आधुनिक बैगेज कन्वेयर सिस्टम, डिजिटल फ्लाइट डिस्प्ले, विशाल डिपार्चर और अराइवल हॉल, वीआईपी लाउंज, फूड कोर्ट, रिटेल शॉप, बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं, दिव्यांग यात्रियों के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और पर्याप्त पार्किंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इस टर्मिनल के डिजाइन में राजस्थान की पारंपरिक मारवाड़ी और राजस्थानी स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है, जिससे ये पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। नए टर्मिनल के शुरू होने से अब एक समय में अधिक विमान संचालित किए जा सकेंगे। बोर्डिंग और चेक इन में लगने वाला समय कम होगा और भविष्य में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई जैसे शहरों के लिए ज्यादा उड़ानें शुरू करने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। इसका सीधा फायदा सिर्फ जोधपुर ही नहीं, बल्कि पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जालौर, सिरोही और पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को मिलने वाला है। पर्यटन, होटल इंडस्ट्री, टैक्सी व्यवसाय, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और स्थानीय कारोबार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि संशोधित उड़ान योजना, जयपुर मेट्रो फेज 2, पाली जोधपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, पचपर्दा रिफाइनरी समेत हजारों करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कुल मिलाकर जोधपुर का ये नया एयरपोर्ट टर्मिनल केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी, तेज आर्थिक विकास, बढ़ते निवेश, रोजगार और पर्यटन के लिहाज से नई पहचान दिलाने वाला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस नए टर्मिनल की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6 एरोब्रिज है। ये राजस्थान का पहला एयरपोर्ट बना है जहां एक साथ 6 एरोब्रिज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले कई बार यात्रियों को विमान तक बस से ले जाया जाता था, लेकिन अब अधिकतर उड़ानों में यात्री सीधे टर्मिनल से एरोब्रिज के जरिए विमान में प्रवेश कर लेंगे।
इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। खराब मौसम में भी यात्रियों को धूप, बारिश या तेज गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एयरपोर्ट के विस्तार का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को उड़ानों के रूप में मिलेगा। जैसे जैसे यात्री क्षमता बढ़ेगी, एयरलाइंस के नई फ्लाइट शुरू करना आसान होगा। आने वाले समय में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे और अन्य बड़े शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है। अगर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती है तो भविष्य में इंटरनेशनल उड़ानों का रास्ता भी मजबूत हो सकता है। अब सवाल ये है कि आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा समय की बचत होगी। एयरपोर्ट पर कम भीड़ होगी, तेज चेक इन और बेहतर सुविधाओं की वजह से यात्रा पहले से ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। दूसरा फायदा पर्यटन को मिलेगा। जोधपुर, जैसलमेर, ओसिया, बिश्नोई गांव, उम्मैद भवन, मेहरानगढ़ किला और थार रेगिस्तान देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे होटल, टैक्सी, गाइड, हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापारियों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद। सिर्फ पर्यटन ही नहीं, व्यापार और उद्योग को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। जोधपुर फर्नीचर, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, मसाले और पत्थर उद्योग के लिए देश भर में जाना जाता है। बेहतर हवाई संपर्क होने से कारोबारी तेजी से दूसरे राज्यों तक पहुंच सकेंगे। निवेशकों के लिए भी ये क्षेत्र पहले से ज्यादा आकर्षक बनेगा, जिससे नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। जोधपुर एयरपोर्ट की एक और बड़ी रणनीतिक अहमियत है। ये भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण एयरबेस है। ऐसे में नागरिक और सैन्य दोनों दृष्टि से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यात्रियों के लिए संचालित टर्मिनल पूरी तरह नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की उड़ान योजना और देश भर में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य छोटे और मध्यम शहरों को बेहतर हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि लोगों को बड़े शहरों पर निर्भर ना रहना पड़े। जोधपुर का नया टर्मिनल इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे के दौरान सिर्फ एयरपोर्ट का उद्घाटन ही नहीं हुआ, बल्कि राज्य में कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। इनमें सड़क, मेट्रो, ऊर्जा और रिफाइनरी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। लेकिन आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे सीधा असर जोधपुर एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल का पड़ने वाला है, क्योंकि इसका फायदा हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो हवाई यात्रा करता है, व्यापार करता है या पर्यटन से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल सिर्फ एक नई बिल्डिंग नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई रफ्तार देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। आने वाले वर्षों में इसका असर सिर्फ जोधपुर तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और विकास पर दिखाई देगी। अब देखना होगा कि इस नई क्षमता के साथ एयरलाइंस कितनी नई उड़ानें शुरू करती है और यात्रियों को इसका वास्तविक फायदा कितनी जल्दी मिलनी शुरू होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।